162 करोड़ रुपए के हुए पेंशन घोटाले में संलिप्त कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर नायब सरकार की गाज गिर सकती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि ने बताया कि पूर्व की हुड्डा सरकार में हुए 162 करोड़ रुपए के घोटाले में सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है और जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया, जो भी अधिकारी, कर्मचारी और अन्य कोई भी व्यक्ति इस मामले में जुड़ा है, संलिप्त होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने बताया कि तीसरी बार फिर से हरियाणा में बीजेपी सरकार बनेगी और कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी सरकार क्या चुनाव से पहले बुढ़ापा पेंशन बढ़ा सकती है? इस बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि से खास बातचीत हुई। एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने की। पेंशन घोटाले में भाजपा सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, इस मेरे साथ हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि। इनसे जानते हैं कि भाजपा सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है। जी देखिए, 162 करोड़ का जो कांग्रेस सरकार का घोटाला है, उसमें जो कार्रवाई हुई है सीबीआई की तरफ से, और सीबीआई ने सरकार से जो रिपोर्ट पेश की है, तो मैंने भी अधिकारियों से निर्देश दे करके वो रिपोर्ट मांगी है। उसमें कौन कौन लोग दोषी हैं, किन किन अधिकारियों के नाम शामिल हैं, और ये जितने भी मेरे पास आएंगे तो उस पर हम संज्ञान लेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वाल्मीकि जी, ये तो नहीं हो कोई अप्रोच की वजह से कोई जो संलिप्त अधिकारी हो या कर्मचारी हो इस मामले में छूट जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये नहीं चलता है किसी की सिफारिश से कोई गलत आदमी बच निकले, ऐसा नहीं है। इसमें जो भी दोषी होगा हम उसको किसी सूरत पे भी किसी की भी सिफारिश में मानने वाले नहीं हैं। उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनेगी वो अवश्य होगी। और मैं दोबारा से फिर कहता हूँ, हमने उस विभाग से सारी एक फाइल पर रिपोर्ट मांगी है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, किन किन लोगों के नाम है इसमें। उस समय भूपेंद्र हुड्डा सरकार में ये जो घोटाला हुआ है, ये निंदनीय घोटाला था। जो बुजुर्गों की, मरे हुए लोगों की पेंशन इसमें एक प्रकार से गलत हथकंडे अपना करके और वो पैसे लिए गए, खाई गई वो पेंशन, ये बहुत बड़ी गलत बात थी। तो ये मामला सीबीआई के संज्ञान में था और सीबीआई ने उसकी रिपोर्ट सौंप दी है और उस रिपोर्ट हमने अधिकारियों से मांगी है। क्या रिपोर्ट है उसमें देखेंगे कौन कौन लोग हैं, किन किन लोगों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई बनती है, वो जरूर की जाएगी कार्रवाई। विशंबर वाल्मीकि जी, क्या विधानसभा चुनाव से पहले क्या पेंशन बढ़ाई जा सकती है? हाँ, देखिए, अभी जैसे भूपेंद्र हुड्डा आए दिन बयान दे रहे हैं, हम 6000 पेंशन करेंगे, 6000 पेंशन करेंगे। उनका 10 साल राज रहा, उसने कितनी पेंशन बढ़ाई। और हमारा जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय मनोहर लाल जी इस देश के मुखिया बनते ही हमने मैनिफेस्टो में भी 3100 रुपये देने का वायदा किया हो, वायदा पूरा किया। हाँ, आज 3000 रुपये माननीय मनोहर लाल जी ने पेंशन पूरे प्रदेश में की है और लोगों को मिल रही है। तो मुझे ये लगता है हम आने वाले हमारा समय है भी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में कोई सुझाव लेंगे या मेरे से कोई राय शुमारी करेंगे तो मैं भी उनको बढ़ाने की बात कहूँगा। क्योंकि बराबर में भूपेंद्र हुड्डा हर रोज़ चैनल के माध्यम से, मंचों के माध्यम से कह रहे हम 6000 करेंगे। हमने बढ़ाई है पेंशन, हमारे कार्यकाल में पेंशन बढ़ी है। वो किस मुँह के होकर के ये बात कर रहे हैं? उनके कार्यकाल में तो बहुत कम पेंशन थी। उनके कार्यकाल का भी हमने डाटा मांगा है विभाग से, और हमारे कार्यकाल का भी 2014 से लेकर के 24 तक का हमने पूरा डाटा मांगा है। हमने हर महीने कितनी पेंशन बढ़ाई है, कितने लोगों को पेंशन दी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। 31,50,000 हमने आज तक के जो डाटे हैं, हमारे 31,50,000 का जो पेंशन का डाटा आज तक का एग्जैक्ट है। तो माननीय मनोहर लाल जी ने इतना बड़ा काम करके और पूरे प्रदेश में एक बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का काम किया है। और उसके साथ साथ अगले महीने में हर महीने हम पीपी के माध्यम से जो है फैमिली परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो पात्र लोग हैं उनके हर महीने उनके खाते में पेंशन चली जाती है। पूरे प्रदेश की मैं बात करूं, कभी 25,000, कभी 30,000, कभी 40,000 इस तरह जा रही है। अब की बार आने वाला जो ये महीना है, इसमें लगभग 80,000 प्लस
के आसपास वो पेंशन लाभार्थियों के खाते में चली जाएगी। ये बहुत जल्द नायब सैनी जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम के माध्यम से ये लाभ देने वाले हैं। विशंबर वाल्मीकि जी, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या कांग्रेस के बड़े नेता जल्द भाजपा में शामिल हो सकते हैं? देखिए, सुनने में आया है कांग्रेस के बहुत बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और मुझे लगता है वो अपने आए दिन बयानबाजी भी कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, इस तरह की बयानबाजी दी जा रही है। तो मुझे लगता है कई नेता कांग्रेस के बड़े दिग्गज भाजपा के संपर्क में हैं। विशंबर वाल्मीकि जी, जिस तरह कांग्रेस कह रही है कि जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें 46 सीटों पर जो है कांग्रेस ने लीड किया है, तो अब जो है कांग्रेस ने टारगेट रखा है 70+ का। क्या भाजपा कांग्रेस के टारगेट को तोड़ पाएगी? देखिए, 46 तो वो गलत कह रहे हैं। एक तो मेरी विधानसभा है, 46 में से एक विधानसभा मेरी कम कर लें, क्योंकि मेरा बूथ नंबर 74 वो लास्ट में उसकी काउंटिंग हुई और जब वहाँ हमारा परिणाम अपलोड हो गया था तो 74 नंबर बाद में खुला, उसमें 407 पर्ची हमारी निकली और 282 से वहाँ कांग्रेस की जीत दिखाई है। तो अब 282 को 407 में से घटाओगे तो वहाँ बीजेपी का मार्जिन बचेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भवानी खेड़ा जो विधानसभा है वो भारतीय जनता पार्टी जीती है। वो 46 नहीं, वो 40 में से एक विधानसभा और कम करे। वो गलत आंकड़े इस तरह के पेश करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हमारा विधानसभा का मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रदेश में फिर से हम 10 साल के कार्यकाल को लेकर के लोगों को बीच में जाएंगे। इतने जन कल्याणकारी नीतियाँ माननीय मनोहर लाल जी ने, ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ लागू की है, उसके हिसाब से हम लोगों के बीच में जाने वाले हैं। और मुझे लगता है हाँ, फिर से हरियाणा प्रदेश की जनता जो है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सरकार जरूर बनाएगी। फिर से यहाँ तीसरी बार प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा। ये थे मेरे साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि। इन्होंने बताया कि जल्द ही कांग्रेस के कई बड़े नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। वहीं इन्होंने बताया कि पेंशन घोटाले में जो भी संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।